कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए कहा था कि चुनाव के दौरान हिंसा और सांप्रदायिकता पर चुनाव आयोग बेहद सख्त होगा। देश भर में आचार संहिता लगने के कुछ ही घंटों बाद गुजरात में कट्टरता के नाम पर बवाल हो गया। सबसे पहले आपको कट्टरता की परिभाषा बताते हैं। आखिर कट्टरता क्या होती है? धर्म के नाम पर हमला करना, धार्मिक भेदभाव करना, दूसरे धर्म को निशाना बनाना, समाज का बंटवारा करना, ये सब कुछ कट्टरता है। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब आप विदेश से आए लोगों के साथ इस आधार पर भेदभाव करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कल रात कुछ ऐसा ही हुआ। अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में बीती रात छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। विश्वविद्यालय के हॉस्टल में जहां विदेशी छात्र रहते थे, उनकी पिटाई हुई। हमलावरों की पिटाई में कई विदेशी छात्र घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हमलावर विदेशी छात्रों की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। हंगामा करने वाले छात्र लाठी डंडों से गाड़ियों पर वार कर रहे हैं। हॉस्टल का गार्ड उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमलावर मानने को तैयार नहीं दिखते हैं। हमलावरों ने हॉस्टल पर पथराव भी किया। हॉस्टल के कुछ छात्रों ने उसका वीडियो बनाया। गुजरात विश्वविद्यालय के जिस हॉस्टल में हमला हुआ, वहां सिर्फ विदेशी छात्र रहते हैं। आखिर गुजरात विश्वविद्यालय में क्या हुआ जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ? विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नमाज को लेकर विवाद हुआ था। बाहर से आए 20 से 25 युवकों ने विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नमाज पढ़े जाने पर विरोध किया था। इसी दौरान कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट की खबर मिलते ही अहमदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया। पुलिस ने ही घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया। हंगामा और तोड़फोड़ के बाद वहां के हालात क्या थे, ये इन तस्वीरों से पता लगाया जा सकता है। दरअसल जिस हॉस्टल में विवाद हुआ, वहां अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सीरिया और अफ्रीकी देश के विद्यार्थी रहकर पढ़ाई करते हैं। इनकी संख्या करीब 75 है। उनमें मुस्लिम धर्म के भी छात्र हैं। चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो मुस्लिम धर्म के कुछ छात्र हॉस्टल में नमाज पढ़ने लगे। इसी दौरान बाहर से कुछ युवकों ने नमाज पढ़ने का विरोध किया। यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हुआ। जब जी न्यूज ने वीडियो की पड़ताल की तो सच कुछ और सामने आया। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पीछे की तरफ कुछ छात्र नमाज पढ़ रहे हैं। भगवा पटका पहने छात्र वहां नमाज रुकवाने के लिए पहुंचा है। वो हॉस्टल से जुड़े लोगों और सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात कर रहा है। तभी नमाज पढ़ने वाला एक विदेशी छात्र अपनी जगह से उठकर उसके पास आता है और युवक को थप्पड़ जड़ देता है। वीडियो से साफ है कि मारपीट की शुरुआत सबसे पहले हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्रों की ओर से की गई थी। इसी घटना के बाद बाहर से आए युवकों का गुस्सा और भड़क गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। सवाल दोनों पक्षों पर खड़े हो रहे हैं। क्या विदेशी छात्रों ने जानबूझकर मामले को भड़काया? हॉस्टल में नमाज की शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी चाहिए थी। बाहरी लोगों को हॉस्टल में घुसने से क्यों नहीं रोका? पहले हमला करने वाले छात्र को भी सजा मिलेगी क्या? 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पर उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में। तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में। गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल में विदेशी छात्रों पर हमले के मामले को विदेश मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 2 विदेशी छात्र घायल हुए हैं, जिनमें से एक अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है, जबकि दूसरा भर्ती है। विदेश मंत्रालय लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। लाठी डंडों से हमला, पत्थरबाजी, हमले का खौफनाक वीडियो अहमदाबाद का है, जहां गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीती रात जमकर बवाल हुआ।
विदेशी छात्रों के साथ लाठी डंडे से मारपीट हुई। हमलावरों ने कैंपस में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कमरे में पथराव किया। दबंगों की गुंडागर्दी के आगे छात्र जान बचाकर भागते दिखे। तोड़फोड़ के बाद वहां क्या हालात थे, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की गाड़ियां बर्बाद हो गईं। हॉस्टल के कमरों में भी तोड़फोड़ के निशान हैं। किसी का लैपटॉप टूट गया, किसी का मोबाइल बेकार हो गया। एसी से लेकर के टेबल, कुर्सी और अलमारी तक को हमलावरों ने नहीं बख्शा। विद्यार्थियों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन किस प्रकार से ये घटना हुई और कौन वो लोग थे जिन्होंने हमला किया, उसकी तपास अभी चल रही है। राज्य गृह मंत्री ने भी इस मामले में तपास के आदेश दे दिए हैं और इसी मामले की तपास के लिए यहाँ पे जो उच्च जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस कमिश्नर है, वे भी यहाँ पे आएंगे और मुलाकात लेंगे और साथ ही अन्य जो पुलिस यहाँ पे ऑफिसर हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि जो घटना है उसका पुनरावर्तन न हो पाए। जी मीडिया ने हॉस्टल में रहने वाले विदेशी छात्रों से बात की। छात्रों ने हंगामे के वक्त क्या हालात थे उस मंजर को बताया। ये मेरा रूम है, अब सिचुएशन देख, 2 लोग हॉस्पिटल जाते हैं, नाइफ भी यूज़ करना है वो लोग, अभी आप देखना है, वो भी ब्लड भी है, पिक्चर भी है, वो लोग से सिचुएशन भाई ख़राब है वो लोग। उसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो इसलिए हम लोग रूम से आया। वो लोग जो उसका पॉपुलेशन ज़्यादा था, तादाद ज़्यादा था, वो लोग भी हमारा पीछे से आया। तो हमारा रूम इधर का और सेकंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, थर्ड फ्लोर का सबको ऐसा हालत किया। तो कल रात को ऐसा हो गया। बवाल और मारपीट की वजह है हॉस्टल में नमाज पढ़ना। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी के जिस हॉस्टल में हंगामा हुआ वहां विदेशी छात्र रहते हैं। उस हॉस्टल में रात को नमाज पढ़ी जा रही थी, तभी बाहरी युवक आ गए और नमाज पढ़ने का विरोध करने लगे। युवक सिक्योरिटी गार्ड से शिकायत कर रहा होता है। उसी दौरान नमाज पढ़ रहा एक विदेशी छात्र उठकर आता है और युवक को थप्पड़ जड़ देता है। इसी थप्पड़ ने कहासुनी को उपद्रव में बदल दिया, जिसके बाद बाहरी युवकों ने हॉस्टल पर जोरदार हमला बोल दिया। हमले में कई विदेशी छात्र घायल हो गए। रात को 2 ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है, तपास चल रही है। चूंकि मामला विदेशी छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए गुजरात सरकार तुरंत हरकत में आई। राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने विदेशी छात्रों से मारपीट करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। पुलिस ने 20-25 हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश करने के लिए पुलिस ने 9 टीमें बनाई हैं। 4 क्राइम ब्रांच और 5 DCP की अगुवाई में टीम तैयार की गई है। सभी जांच की मॉनिटरिंग क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर करेंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए छात्र दूसरे देशों से आते हैं। मौजूदा समय में यूनिवर्सिटी में कुल 300 विदेशी छात्र हैं। इनमें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और अफ्रीकी देशों के छात्र शामिल हैं। रमजान का महीना चल रहा है और देश में सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन को हॉस्टल में नमाज से दिक्कत नहीं है तो बाहरी युवकों को नमाज से क्या तकलीफ थी। और सवाल तो ये भी उठता है कि क्या चुनावी मौसम में जानबूझकर नमाज पर विवाद का मुद्दा उठाया गया। सपना शर्मा, जी मीडिया, अहमदाबाद। मामला विदेशी छात्रों से जुड़ा है और खासकर मुस्लिम छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है ये मामला सिर्फ विश्वविद्यालय का मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि राजनीति का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। जहां मुस्लिमों की बात होती है, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वहां जरूर आ जाते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय की घटना पर ओवैसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने गुजरात सरकार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, कितनी शर्म की बात है जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह क्रोधित हो जाते हैं, यह सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है। AIMIM अध्यक्ष जो कह रहे हैं, जाहिर है उनकी पार्टी के नेता भी वही बोलेंगे। एक तरफ तो हम देश में उस कानून की बात करते हैं जिससे हम दूसरे मुल्कों में जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, अल्पसंख्यकों पर प्रताड़ना जो हो रही है, उनकी बात करते हैं, और दूसरी तरफ में हमारे देश में जिस तरीके से मज़हब को आधार बनाकर निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं निंदनीय है। और गुजरात यूनिवर्सिटी की घटना जो है, मुझे लगता है कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो छवि है उसको बट्टा लगाने की कोशिश की है।
वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे पर गुजरात सरकार के साथ साथ पुलिस पर सवाल उठा रही है। गुजरात कांग्रेस के नेता के मुताबिक पुलिस के सामने भी उपद्रवियों ने विदेशी छात्रों से मारपीट की और पुलिस तमाशबीन बनी रही। दुख की बात तो ये है कि जब सब घटना बन रही थी, उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, तो पुलिस की हाजिरी में भी ये जो असामाजिक तत्व जो थे वो उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ने की बजाय उनको वहां से जाने दिया। ये बहुत बड़ी दुख की घटना है। हमारी मांग है कि ऐसे जो दोषी पुलिस कर्मचारी जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी कानूनी फर्ज नहीं निभाई, उनके सामने सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। गुजरात विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों से मारपीट बिल्कुल गलत है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें जिस छात्र ने बाहरी युवक को पीटा उसने भी गलती की और उसकी वजह से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। अब चूंकि मामला चुनावी मौसम में हुआ है तो इस पर राजनीति होना तो तय है। Zee News।